आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। दरअसल जब भी डाइवोर्स की बात आती है तो सबसे पहले मन के अंदर एक सबसे बड़ा डर उभर के आता है कि डिवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितने सालों में मिलेगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करते हैं एक तरफा डाइवोर्स की। आप जब चाहें तब एक तरफा डाइवोर्स ले सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता डाइवोर्स का बिल्कुल साफ कर दिया है। दरअसल लोग बहुत अधिक परेशान थे डाइवोर्स के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप जब चाहो तब एक तरफा डाइवोर्स ले सकते हो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको आपके समक्ष ऐसे कुछ ग्राउंड्स बताने वाला हूं जिन ग्राउंड के आधार पर आप किसी भी वक्त एक तरफा डाइवोर्स ले सकते हैं। जय जिनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठे केस किए हैं तो इस आधार पर आपको डाइवोर्स मिल सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने कई बार ऐसे जजमेंट दिए जिसमें यह कहा गया है कि पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों की वजह से पति को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, सामाजिक छवि खराब हुई और इस वजह से मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन के ग्राउंड को मानते हुए कोर्ट ने यहाँ पर पति के लिए डाइवोर्स की डिक्री दे दी और पति को यहाँ पर तलाक मिल जाता है। नंबर 2, अगर पत्नी साथ ना रहे, साथ रहने से मना कर दे, लाख प्रयास आपने कर लिए, पत्नी साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फैमिली कोर्ट यही कह रही है कि भैया जब पत्नी साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, लगातार मना कर रही है, तो फिर पति को डिवोर्स हम दे देंगे। आप आइए हमारे पास, हम आपको डिवोर्स दे देंगे। क्योंकि पत्नी साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, पति ने पत्नी को वापस लाने के लाख प्रयास कर लिए और पति की कोई गलती नहीं है, फिर भी पत्नी साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको फैमिली कोर्ट से ही डिवोर्स मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसे मामलों में डिवोर्स दे देना चाहिए जहां पर एक पक्ष साथ रहने के लिए तैयार ही ना हो। नंबर 3, अडल्ट्री। अडल्ट्री हो, अफेयर हो, लिविंग हो, रीमैरिज हो, अगर ऐसा कर लिया है तो फिर आपको इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको पता लगे आप तत्काल कोर्ट में जाइए सबूत लेकर के, देखो भैया मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, मेरा पति अडल्ट्री में है या उसने रीमैरिज कर लिया है, वो लिविंग में रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको इंतजार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि भैया 2 साल हमको अलग रहना है, 4 साल अलग रहना, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपके पास सबूत आता है आप तत्काल कोर्ट जाइए और आप यहां पर डिवोर्स की डिमांड कर सकते हैं और आपको डिवोर्स मिल सकता है। नंबर 4, जानबूझकर अलग रह रहे, जानबूझकर, कोई गलती नहीं, नहीं रहना तुम्हारे साथ। पति पूछ रहा भाई क्या दिक्कत है, क्या वजह है, क्यों नहीं मेरे साथ रहना चाहती, नहीं रहना है तेरे साथ, नहीं रहना तो नहीं रहना, मेरी मर्जी, और पति की कोई गलती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पति कोर्ट जा सकता है और फैमिली कोर्ट से ही यहाँ डिवोर्स मिलने की पूरी संभावना होती है। नंबर 5, शारीरिक संबंध ना बनाना। अभी हाल फिलहाल में एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि पत्नी पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती थी, शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर देती थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने माना मेंटल क्रूरल्टी और इस आधार पर पति को डिवोर्स मिला के पत्नी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं थी। नंबर 6, धमकी देती, किस बात की, मैं सुसाइड कर लूंगी, मेरे से आप कुछ बोल नहीं सकते, मेरी बात मानो, मेरे इशारे पर नाचो, जैसा मैं कहती हूं वैसा करो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। सुसाइड करने की धमकी देना, हत्या करने की धमकी देना, कैरियर बर्बाद करने की धमकी देना, झूठे केस में फंसाने की धमकी देना, ऐसे कई जजमेंट्स देखने को मिले हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फैमिली कोर्ट ये बात मानती है कि अगर इस तरीके की धमकी दी जाती है तो ये मानसिक क्रूरता को प्रकट करती है और ये मेंटल क्रूरल्टी मानी जाएगी और इसके आधार पर पति को डाइवोर्स लेने का पूर्ण अधिकार होता है और पति को डिवोर्स मिल जाता है। इन आधारों पर पत्नी भी डिवोर्स ले सकती है क्योंकि पत्नी के पास भी अधिकार मिल जाता है अगर पति इस तरीके से अपनी पत्नी को धमकाता है। नंबर 7, अगर पत्नी दबाव बनाती है कि तुम अपने माता पिता को छोड़ दो, मतलब दो में से किसी को चुनो, तुम अपने परिवार को चुनो या मुझे चुनो, अगर उनको छोड़ोगे तो तुम मेरे साथ रह सकते हो और अगर मुझे छोड़ोगे तो उनके साथ जाके रहो।
अगर ऐसा पत्नी दबाव बनाती है पति और उसके परिवार पे, तो फिर ऐसी स्थिति में पति डिवोर्स ले सकता है। ऐसे कई जजमेंट्स आजकल देखने को मिल रहे हैं। कोर्ट कह रही है कि अगर पत्नी ये दबाव बनाती है बिना किसी कारण के कि वो अपने माता पिता को, परिवार को छोड़ दे, तो मेंटल क्रूरल्टी है और इस आधार पर डिवोर्स दिया जा सकता है। नंबर 8, अपमानित करना। ऐसे अभी हाल फिलहाल में जजमेंट देखने को मिल रहे हैं जहां पर पत्नी अपने पति का अपमान करती थी, सास ससुर का अपमान करती थी, इनका सम्मान नहीं करती थी, किसी के सामने भी अपमान कर देती थी। कोर्ट ने माना ये मेंटल क्रूरल्टी है और मानसिक क्रूरता के आधार पर पति को डिवोर्स दे दिया गया। नंबर 9, एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड करना। अब आप कहोगे साहब ये क्या चीज है, क्या बला है? ये वो बला है जिसके कहते हैं कि भाई पत्नी कहती है कि मेरे को इतना पैसा दे दो वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। मैंने केस कर दिया है, अब मेरे को इतने पैसे दे दो वरना तुम सबको जेल भिजवा दूंगी, और पैसे दे दोगी तो मैं अपने केस वापस ले लूंगी। पत्नी कहती सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से करो वरना मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे पास झूठे केस कर दूंगी, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। इस तरीके से आपको धमकाती है, डराती है। अगर पत्नी ये कहती है कि भैया जितना कमाते हो मेरी हथेली पे रखो, मैं चलाऊंगी घर खर्च, मैं अपने हिसाब से तुमको मैनेज करूंगी, अगर ऐसा पत्नी आपको डराती है, धमकाती, इस तरीके से ब्लैकमेल करती है, तो ये भी एक प्रकार की एक्सटॉर्शन मनी ही है कि लाओ जितना कमाते हो मेरे को दो, मैं तुमको मैनेज करूंगी, अपने हिसाब से बचा हुआ अपने पास रख लूंगी, इस पर मेरा अधिकार है। तब भी ये डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। तो अगर किसी भी तरीके से पत्नी आपसे पैसा मांगती है, प्रॉपर्टी मांगती, गाड़ी मांगती, बंगला मांगती है, तो आप उसे एक्सटॉर्शन मनी की श्रेणी में रख सकते हैं और डिवोर्स ले सकते हैं। आखिरी नंबर 10, घर में रखा हुआ पैसा चुरा लेना, घर में रखा हुआ जेवर चुरा लेना, घर में रखा हुआ पैसा खर्च कर देना, बर्बाद करना। अभी हाल फिलहाल में ऐसी जजमेंट देखने को मिले जिसमें पत्नी पति के द्वारा कमाई गई, जितना ही पति पैसा कमाता था पूरा का पूरा पैसा वो अपने मेकअप पर खर्च कर देती थी। तो कोर्ट ने माना कि पत्नी का एक कृत्य मेंटल क्रूरल्टी से भरा हुआ है और मानसिक क्रूरता की वजह से पति को डिवोर्स दे दिया गया। क्योंकि पति जितना भी कमाता था, जितनी सैलरी आती थी, पत्नी पूरा का पूरा पैसा अपने मेकअप पर खर्च कर देती थी और पति लंबे समय से इस कारण से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था और इसी को कोर्ट ने माना मानसिक क्रूरता और इसके आधार पर पति को डिवोर्स मिल गया। जब पत्नी हाई कोर्ट गई तो पत्नी को वहां से कोई राहत नहीं मिली। तो ये क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि भैया अगर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो फैमिली कोर्ट ही डिवोर्स दे दे, हमारे पास सबको नहीं आना चाहिए, वहीं दे दो। और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये कारण है तो आपका डिवोर्स बिल्कुल सही है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। मिलते हैं एक और स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।